दोस्तों, एक बार मुस्लिम झुंड जंगल में शिकार करने को गया। उनमें से एक मोहम्मद रशीद नाम का व्यक्ति झुंड से अलग हो गया और अपना शिकार ढूंढने लगा। दोस्तों, तभी अचानक से ही उसके सामने एक नाग अपना फन फैलाए खड़ा हो गया। रशीद एक अच्छा शिकारी था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी शिकार करने के लिए थी। उसने नाग को भगाने के लिए उस कुल्हाड़ी को नाग पर फेंका, परंतु बदकिस्मती से वो कुल्हाड़ी नाग के सिर पर जा लगी और नाग की वहीं तड़प तड़प के मृत्यु हो गई। वहीं कुछ दूरी पर मौजूद नागिन ने ये पूरे दृश्य को देख लिया। वो गुस्से में तेजी से रशीद की तरफ बढ़ी। जब रशीद को यह आभास हुआ कि नाग की नागिन भी आसपास ही है और उस पर हमला कर सकती है, तो वह तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। वहीं नागिन भी तेजी से रशीद के पीछे भागती रही। कुछ दूरी तक तो रशीद बहुत तेजी से भागा, परंतु अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से जा टकराया और वह जमीन पर तेजी से गिरा। जंगल भी काफ़ी घना था, इसलिए रशीद आसानी से उस नागिन के चुंगल में फंस गया। नागिन गुस्से में थी। उसने रशीद को डस डस कर उसकी जान ले ली। इतने में भी उस नागिन का जब मन नहीं भरा तो उसने एक महिला का रूप धारण कर उसी कुल्हाड़ी से, जिससे रशीद ने नाग को मारा था, उस कुल्हाड़ी से नागिन ने रशीद पर अनगिनत वार किए। ये घटना कुछ दूरी पर छुपे रशीद के साथियों ने देख ली। दरअसल वे रशीद को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे। नागिन के गुस्से को देख उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे रशीद के पास भी जा पाएं। वे लोग समझ गए थे कि वो नागिन एक इच्छाधारी नागिन है और अगर उसके करीब जाने की कोशिश करी गई तो वे लोग भी मारे जाएंगे। दोस्तों, जब तक वो नागिन वहाँ से चली नहीं गई तब तक वे रशीद के पास नहीं गए। जैसे ही नागिन गई उसके बाद वे लोग रशीद के मृत शरीर को गांव ले गए। नागिन ने रशीद की हालत बहुत ख़राब कर दी थी। इसके बाद मुस्लिम मान्यता के अनुसार रशीद को मुक्ति दी गई और लोगों ने उस जंगल की तरफ जाना ही छोड़ दिया। उस जंगल की तरफ नागिन कोई भी कार्य होने नहीं देती। अगर उसे पता चल जाए कि उस जंगल की तरफ मनुष्य आया है तो फिर उस मनुष्य का बचना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, गांव के लोग मानते हैं कि उस जंगल पर आज भी उस इच्छाधारी नागिन का वास है। आज भी लोग नागिन के डर से उस जंगल की तरफ नहीं जाते। दोस्तों, इस घटना से ये तो स्पष्ट हो गया कि हमें नाग नागिन के जोड़े को कभी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है।